हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सीलरेशन के बारे में। जी हाँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि सुबह से लेकर शाम तक या 24 आवर्स कोई भी बॉडी किसी न किसी रूप में मोशन में रहता है। फ्लाइंग बर्ड हो, सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियां हो, पटरी पे दौड़ती हुई ट्रेन हो, या खेतों में घरों में काम करते हुए लोग हैं, या पशु पक्षी हो, जो भी हो, सब के सब मोशन में है। तो यहाँ एक चीज हमें यह ध्यान देना है कि जब कोई भी बॉडी मोशन में रहता है तो क्या वो डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस कवर करता है क्या? ऐसा नहीं होता। आप घर से स्कूल जाते हो तो क्या हर एक स्टेप आपका डिफिनिट टाइम टेकन में होता है? या घर से स्कूल जाते हैं तो मान लीजिए 10 मिनट लगा, और उसी रास्ते से स्कूल से आप घर वापस लौटते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 10 मिनट ही लगेगा। 1 मिनट ज्यादा, 1 मिनट कम, 10 मिनट ज्यादा, 10 मिनट कम, 5 मिनट ज्यादा, 5 मिनट कम, यानी टाइम डिफरेंस हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं चलता। मतलब डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर नहीं करता। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी गतिशील वस्तु के लिए समय के साथ वेग में जो परिवर्तन की दर है उसी को कहते हैं त्वरण। इंग्लिश में बोलेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन। तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, अब बी पॉइंट की ओर जा रहा है। तो शुरू में जो इसका वेलोसिटी होगा वो मान लिया u, अल्फाबेट का स्मॉल लेटर u से हम इंडिकेट करते हैं। और बी पॉइंट पर आते आते t समय में इसका वेलोसिटी बढ़ गया, और बढ़ गया तो उसको मैंने लिखा है स्मॉल v से। ऊपर एरो का साइन ये बता रहा है कि इसमें डायरेक्शन है, यानी वेलोसिटी है। ठीक है, तो t समय में उसका वेलोसिटी u से v हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1 सेकेंड में किसी बॉडी का वेलोसिटी जितना इंक्रीज करता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखे हैं कि वेलोसिटी u से v हो गया। यहां पर v है, ये ग्रेटर देन u होगा, है ना। यानी ये वेलोसिटी ज्यादा है, ये कम है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज किया है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? इस फॉर्मूला के अनुसार एक्सीलरेशन इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को u से माना है, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से माना है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन को a से हम लिखते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाय टी। एरो का साइन इसलिए दिया गया कि इसमें डायरेक्शन है। तो फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये जो v इक्वल टू u प्लस ए टी हुआ, ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन कहलाता है, मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला कहलाता है। मोशन का मेन 3 फॉर्मूला है, ऐसे तो टोटल 6 है, तो 3 है, जिसमें पहला है फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ हम ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगा वो तो वेलोसिटी ही होगा। और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, पहले में डिस्कस किया है। तो हमने लिखा एसआई यूनिट जो होगा एक्सीलरेशन का, वो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही होगा, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल सेकेंड में लेते हैं, एसआई यूनिट टाइम का सेकेंड है तो सेकेंड हो गया। तो आ गया कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड पर पावर 2। हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज है।
तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? तो सीजीएस का मतलब क्या होता है? सी से हुआ सेंटीमीटर, जी से हुआ ग्राम, एस से हुआ सेकेंड। तो सी से हुआ सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट, जी से हुआ ग्राम मास का यूनिट, एस से हुआ सेकेंड टाइम का यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम में एक्सीलरेशन का यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन का अपोजिट होता है डी एक्सीलरेशन। इसमें क्या होता है? एक्सीलरेशन में फाइनल वेलोसिटी बड़ा होता है और इनिशियल वेलोसिटी छोटा होता है। रिटार्डेशन में इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होगा और फाइनल वेलोसिटी छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी है वो टाइम के साथ उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, बॉडी है उसका मोशन कम हो रहा है। जैसे गाड़ी में हम ब्रेक लगाते हैं तो समय के साथ गाड़ी का जो मोशन होता है क्या होता है? वो घटते जाता है। इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? कम होता है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होता है। यहाँ में लिखा है u और इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। तो यहाँ एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी तो छोटा होता है और इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होता है, इसीलिए एक्सीलरेशन जो होता है वो नेगेटिव में होता है। और नेगेटिव में होने के कारण इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सीलरेशन कहते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम एक्सीलरेशन लिखते हैं तो माइनस ए लिखना होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो एक्सीलरेशन इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए लिखेंगे। लेकिन अगर हम रिटार्डेशन लिख रहे हैं या डी एक्सीलरेशन लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। क्योंकि यहाँ हम रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन लिख चुके हैं इसलिए इसको निगेटिव में ही कंसीडर किया जाएगा। अगर हम इसको एक्सीलरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन देना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक्सीलरेशन का दो काइंड्स है, एक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो बारी बारी से आगे हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।